हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलदार। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जो सोशल साइंस का है। पिछले साल जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था मैट्रिक का, उसमें पूछे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने के लिए जा रहे हैं, जो है सोशल साइंस का। सोशल साइंस का है सेट बी, कोड नंबर कितना है 111। 111 का सेट बी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो 2025 में पूछा गया था। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल कूल स्टडी पे आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर करने के लिए। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किधर गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4, ये तो आप लोग को पता ही होगा। 80 में से 40 का आंसर देना है। ऐसा ही सेम इस बार भी रहेगा आप लोग के एग्ज़ाम में। 80 में से 40 का आंसर देना है, लेकिन यहाँ 80 का 80 आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बी, योजना आयोग। सी, नीति आयोग। डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ए, लेनिन। बी, ट्रॉट्स्की ट्रॉट्स्की। सी, स्टालिन। डी, बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? ए, 1904 में। बी, 1905 में। सी, 1907 में। डी, 1911 में। आप लोग को बता दें, ये 2025 का पूछा गया प्रश्न है, जो आपके मैट्रिक में, हाँ, मैट्रिक का क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया था। उसका कितना है? कोड 111, कोड नंबर 111, और सेट बी का यहाँ पे लिखा हुआ होगा ऊपर में, यहाँ है सेट बी का कोड 111 का। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? ए, 1904। बी, 1905। सी, 1907। डी, 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का डी, 1911 में। ये नहीं होगा, ये गलत निशान लगाया हुआ है, ये नहीं होगा। ये कोई मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है ना, तो कोई लगा दिया होगा, उसका तो आंसर गलत हो गया होगा। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने है चौथा प्रश्न। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? ए, होम रूल लीग। बी, गदर पार्टी। सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। डी, ब्रह्म समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गदर पार्टी। पांचवा प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बी, इल्बर्ट बिल। सी, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। डी, नेहरू रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ए, मोहम्मद अली जिन्ना। बी, जाकिर हुसैन। सी, नवाब सलीमुल्लाह खान। डी, मोहम्मद इस्माइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नवाब सलीमुल्लाह खान। चलते हैं सातवां प्रश्न पे। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? ए, चीन। बी, स्पेन। सी, फ्रांस। डी, पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। आठवां प्रश्न। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ए, लेनिन। बी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। सी, स्टालिन। डी, टार्टस्की टार्टस्की। आठवां का आंसर हो जाएगा बी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने
रूस में कृषि दासता को समाप्त किया था? चलते हैं 9वां प्रश्न पे। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ए गंगटोक, बी दार्जिलिंग, सी डिब्रूगढ़, डी कलकत्ता। 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी दार्जिलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके सामने ये रहा। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? ए जोन 2, बी जोन 3, सी जोन 4, डी जोन 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन 5, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके सामने है। किसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी दामोदर, सी कोसी, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दामोदर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? ए गोविंद सागर, बी पंत सागर, सी सरदार सरोवर, डी कृष्णा सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पंत सागर। आप लोग को बता दें, ये 2025 मैट्रिक में जो पूछा गया क्वेश्चन आंसर था, वही अभी आप लोग को बताया जा रहा है और रिवाइज करवाया जा रहा है। 2025 मैट्रिक एग्जाम सोशल साइंस का। 13वां प्रश्न। आसवान बांध किस नदी पर बना है? ए नील नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी अमेजन नदी, डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नील नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? ए पाक जल डमरू मध्य, बी मलक्का जल डमरू मध्य, सी बेरिंग जल डमरू मध्य, डी होर्मुज जल डमरू मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पाक जल डमरू मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? ए खादर, बी बांगर, सी रेगुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? ए मेजिनी, बी हिगेल, सी बिस्मार्क, डी विक्टर इमैनुएल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिस्मार्क। ये नहीं होगा आंसर, ये आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, एक सेकेंड। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ए 1789 में, बी 1821 में, सी 1839 में, डी 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी 1821 में नेपाल्स की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ए हिगेल, बी कार्ल मार्कस, सी सेंट साइमन, डी मार्टिन लूथर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी शंकर नायर, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? ए हिंदी, बी बंगला, सी मराठी, डी गुजराती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी बंगला। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, जो हम बोल रहे हैं वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1848, बी 1881, सी 1885, डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी 1920। ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, डी 1920। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ए 1985, बी 1991, सी 1968, डी 1990। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, बी राष्ट्रीय जलमार्ग 2, सी राष्ट्रीय जलमार्ग 3, डी राष्ट्रीय जलमार्ग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सरिस्का वन्य जीव क्या है? अब अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का यानी 26 का सी राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 यानी 27, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी केरल में, या डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक में, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ए 18, बी 20, सी 23, डी 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ए जमुना नदी, बी सांगपो नदी, सी यांगतजी नदी, डी मानस नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का, 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा सांगपो नदी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? ए बड़ौनी, बी जामनगर, सी डिब्रूगढ़, डी बम्बई हाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कौन होगा? ए बड़ौनी, बी जामनगर, सी डिब्रूगढ़, डी बम्बई। ये तो ऑब्जेक्टिव गलत है, इसका तो आंसर होगा, क्या होगा? डिनबोई होगा, डिनबोई। इसका आंसर होगा डिनबोई। ये सब आंसर नहीं है, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, डिनबोई इसका राइट आंसर होगा, डिनबोई, डिनबोई। यहाँ पे डिनबोई होता तो वो हो जाता, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव गलत है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो डिनबोई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? ए चाय, बी रबड़, सी गन्ना, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? ए यूरेनियम, बी चूना पत्थर, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी पेट्रोलियम। 33, क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए कृषि, इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? ए कृषि, बी संचार, सी गरीबी, डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। सोशल साइंस में जो है 1 से 80 तक प्रश्न रहता है, जिसमें से आपको बस 40 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। 80 में से आप कहीं से भी 40 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप लोग अगर पूरा तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए और अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ए मूल्य का संचय, बी मूल्य का हस्तांतरण, सी विनिमय का माध्यम, डी ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 पे। निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? ए प्राथमिक कृषि साख समिति, बी भूमि विकास बैंक, सी वाणिज्यिक बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ए वित्त,
बी शिक्षा, सी ऊर्जा, डी संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी सही आंसर हो जाएगा। हमसे पहले आप अपने मन में खुद से आंसर देने का ट्राई कीजिए और लास्ट में बताइएगा, वीडियो के लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना सही किया, आप लोग का कितना सही हुआ, जिससे हमको खुशी होगी, आप लोग का स्कोर देख के खुशी होगा हमको। 38 का वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? ए पूंजी, बी प्रौद्योगिकी, सी श्रम, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 39 का क्वेश्चन, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ए निजीकरण, बी विनिवेश, सी उदारीकरण, डी वैश्वीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उदारीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40वां प्रश्न, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ए जिला फोरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी राष्ट्रीय आयोग। 41 सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? 41 का क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? ए पीट, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रासाइट, डी बिटुमिनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 यानी 41 का सी एंथ्रासाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 यानी 42 पे। कुशेश्वर स्थान अभयारण्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए मुरैना, बी दरभंगा, सी भागलपुर, डी नंदनकानन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी दरभंगा में। 43 समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? ए मैदान क्षेत्र, बी तटीय क्षेत्र, सी पहाड़ी क्षेत्र, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च जुताई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 45 का मूंगफली किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, सी जायद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी खरीफ फसल है। 46 सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी तृतीय। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है, ये नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? ए सीतामढ़ी में, बी दरभंगा में, सी सारण में, डी रोहतास में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए सीतामढ़ी में। ए सीतामढ़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ए शिवहर, बी पटना, सी कैमूर, डी नालंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शिवहर। चलते क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 50 लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? ए रामविलास पासवान, बी मुलायम सिंह, सी कांसीराम, डी शरद यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए रामविलास पासवान। क्वेश्चन नंबर 51 आपको फिर से बता दूं कि ये 2025 का पूछा गया क्वेश्चन आंसर जो पिछले साल मैट्रिक में पूछा गया था, उसी का कोड नंबर 200 नहीं 111 और सेट बी का हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? ए 2 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी 1 माह। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 52
किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? ए त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी असम में। इस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया, तो असम का। क्वेश्चन नंबर 53, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए सरपंच, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी न्याय मित्र, डी मुखिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए सरपंच। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी चीन, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके सामने है। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? ए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का कौन सा? सी ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 57, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी तृतीयक क्षेत्र में। ये नहीं होगा, इस पे ध्यान नहीं देना है, जिस पे हम टिक लगा देंगे वही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? ए सहकारी साख समिति, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी पंचायती राज, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में किस में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? ए जीडीपी, बी जीएनपी, सी एनएनपी, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी एनएनपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके सामने ये रहा 60वां प्रश्न, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का डी इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके सामने है 61 नंबर, पूंजी का परिश्रमिक क्या है? ए लगान, बी मजदूरी, सी ब्याज, डी मिश्रित आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी ब्याज। इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? ए मुद्रा, बी बॉन्ड, सी अचल संपत्ति, डी बैंक जमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अचल संपत्ति। का सही आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? ए 1988, बी 1989, सी 1990, डी 1991। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी 1989। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नाबार्ड, डी मुद्रा बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 65, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? ए बैरन हॉफमान, बी एवेनेजर हावर्ड, सी ले कार्बूसियर, डी सैम्यूल क्रॉम्पटन। इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का ए बैरन हॉफमान। क्वेश्चन नंबर 66, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी वडोदरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 67, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ए फ्रांस का, बी जर्मनी का, सी ऑस्ट्रिया, डी पर्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए फ्रांस का। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। ये गलत है, ये आंसर गलत है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? ए मेजिनी, बी मेटरनिख,
सी बिस्मार्क, डी लेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ये गलत है, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 69, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए हैप्सबर्ग, बी रोमानोव, सी स्लाव, डी बुर्बो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, बुर्बो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का डी, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ा की मिल कहाँ स्थित की गई थी? ए सूरत, बी बम्बई, सी कलकत्ता, डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। इतना दूर चल गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? ए उत्तरी वियतनाम, बी दक्षिणी वियतनाम, सी लाओस, डी कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का ए। आप लोगों को अगर मजा आ रहा हो क्वेश्चन आंसर करने में, तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे हमको भी थोड़ा अच्छा लगे और वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा और हमको अच्छा लगे, जिससे हम लोग और वीडियो बना सके। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए यार, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को बना के देंगे। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लगे रहेंगे, ठीक है? थोड़ा सा बस आप लोग का सपोर्ट का जरूरी है, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का डी, महाराष्ट्र। सॉरी इसको हटा देते हैं, डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 74, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? ए पंचायती राज, बी नगरपालिका, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति चुनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ए फजल अली, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मोरारजी देसाई, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए, फजल अली। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? ए भागलपुर, बी गोपालगंज, सी सीतामढ़ी, डी रोहतास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का कौन सा होगा? निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो इसका आंसर ए भागलपुर, और हमको लग रहा है शायद सी सीतामढ़ी। हमको दोनों लग रहा है, ये दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। हमको दोनों लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग को कौन सा लग रहा है। हमको तो यही दोनों लग रहा है, ठीक है? शायद क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, बट कोई नहीं, ये दोनों ही होगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? ए भारत, बी चीन, सी स्पेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी, चीन होगा। ये नहीं होगा, ए भारत नहीं है। निम्नलिखित में कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो ये नहीं होगा, इसका सही आंसर बी है, चीन। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? ए कृषि, बी पुलिस, सी सिंचाई, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का इसमें हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल हैं? ए 15, बी 22, सी 25, डी 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी, 22। क्वेश्चन नंबर 80, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ए भारत सरकार, बी भारतीय संविधान, सी चुनाव आयोग, डी राष्ट्रपति। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर एक का आंसर बस आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, जिससे हमको भी लगे आप लोग यहाँ तक कौन कौन आए हैं, देखे हैं, कौन कौन यहाँ तक वीडियो देखे हैं, और देखते हैं कौन कौन सही आंसर देते हैं, जिससे हम अगले वीडियो में उन लोग का नाम जरूर लेंगे। वो लोग का नाम हम लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? तो आप लोग का 80 क्वेश्चन आंसर जो पिछले साल पूछा गया था सोशल साइंस का 10th क्लास बिहार बोर्ड
10th क्लास में जो पूछा गया था सोशल साइंस का 80 क्वेश्चन, वो सारा कंप्लीट हो चुका है पिछले साल का। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देते हैं जो पूछा गया था 2025 में। यह है इतिहास यानी हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो होगा 2 नंबर का 3 क्वेश्चन। इनमें से किसका लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। 2 अंक के निर्धारित हैं। इसमें किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा आप लोगों को। कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में आप लोग को 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इस साल में भी जो पूछा जाएगा ऐसा ही रहेगा, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। देख लीजिए आप लोग पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का, ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? यही सब पूछा जाएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके सवाल आपके इस साल भी पूछा जाए, थोड़ा सा अलग अलग से चेंज करके। ये सब हिस्ट्री में पूछा गया था। उसके बाद आता है कौन? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। इनमें से किन्हीं दो में से एक का आंसर देना है आप लोग को। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, विवेचना करें। ये सब आप लोग को 1 से 2 पेज में हो जाएगा। वैसे आप लोग का जितना मन है उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में। इसमें भी आप लोग को 2 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का होगा। ठीक है। देख लीजिए क्या था पॉलिटिकल में। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना का अधिकार किस प्रकार उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है? दोहरी शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या अभिप्राय है? ठीक है। इसके बाद आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी फिर 4 नंबर का। नगर निगम के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना करें। इन दोनों में से एक का आंसर देना रहता है। ठीक है। अब आ गया अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का। ये भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि आप 2 से 3 लाइन में ले सकते हैं, लिख के ले सकते हैं। ठीक है। मानव विकास सूचकांक से क्या अभिप्राय है? यही सब रहेगा। आर्थिक क्रिया क्या होती है? इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमको लगता है इस साल भी रहना चाहिए, और रहता भी है, ज्यादातर देखें तो रहता भी है। ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसका 2 है, इस साल भी 2 रहेगा। इनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। देश के आर्थिक विकास में आधा आधारिक संरचना की भूमिका की विवेचना करें। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली का वर्णन करें। अब आ जाएगा भूगोल यानी ज्योग्राफी। इसका भी 2-2 नंबर का आंसर देना है आपको, क्वेश्चन का आंसर देना है। देख लीजिए कौन कौन सा है। हम आप कितना बोले, आप ही लोग देख लीजिए, वीडियो रोक रोक के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ये सब भी है। उसके बाद आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है। देख लीजिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों की व्याख्या कीजिए। वनों के पर्यावरण महत्व पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आपदा प्रबंधन, ये भी 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है। सूखे के लिए ये सबसे ज़्यादा हल्का रहता है। भूकंप एवं सुनामी का प्रभाव किन क्षेत्रों पर अधिक पड़ता है, यही सब। उसके बाद खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने यहाँ तक वीडियो जरूर देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।